मधुकर साहे नरेश जू दशरथ को अवतार हीरा कौशल्या परी कुंवर कने सीना। एक सेकंड हुआ है आप सबसे। मूर्छा में राधे राजा राम चलो रामन की आइए सर। और दो मंच के संरक्षण डॉक्टर महेश शर्मा। हाँ बोलिए। डॉक्टर चौहान मोबाइल नीचे रखिए। हेलो मोबाइल नीचे रखिए। और योगेंद्र जी आप मेरे शॉर्ट वीडियो बनाएंगे और ये ड्रग डीलिंग भेज रहे
शॉल वीडियो रहेंगे। आइए थोड़ा साइड से। मित्रों, ये नॉन वस्त्र है, ये सारा नॉन वस्त्र नहीं है जो मेहंदी पहना रहे हैं। ये शाल एक ऐसा कपड़ा है जिसको आप ओढ़ रहे हैं तो भी छुट्टी पे चले जाते हैं तो मैं नौकरी करता हूँ। ठीक है भाई, सब लगाइए। थैंक यू। साहब देखिए थैंक यू सर, थैंक यू सर। मैं कभी समय लेके मिलता हूँ आपसे। सर ठीक है सर। दो आदमी था जिसके कारण महाराष्ट्र वो आदमी था जिसके कारण मराठा पूरा भारत वापस और पूरे भारत पर उन्होंने अपना शासन किया। तो उस महान छत्रसाल महाराज के जिस भूमि के आप लोग हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बहुत अच्छी चीज है कि जो का खून है, ये जो प्रतीक है, ये जिसे सम्मान दिया गया है, कई कार्यक्रमों में जाता हूँ और कहीं पे भी इस चीज से मेरा सम्मान नहीं हुआ है। तो ये बहुत अनोखी चीज है और हमने 1857 को शोध करके एक पुस्तक में इस चीज का विश्लेषण किया है कि इस लाल कमल के फूल का 80 अर्थ क्या था। सावरकर जी तो क्या ही था, लेकिन 80 अर्थ क्या था और रोटी का 80 अर्थ क्या था। तो हमें पुस्तक है जिसका नाम है ऑपरेशन रेड लोटस। तो ये ऑपरेशन रेड लोटस की पुस्तक में आपने मनीष शर्मा जी को और मनीष सक्सेना जी को भेंट देना चाहूँगा। और पूरी जनता का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने झांसी के रानी के बलिदान को देखते हुए हम लोगों को यहाँ पे आमंत्रित किया और मैं काफ़ी अभिभूत हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा। समग्र सरकार ने वो तलवार बनानी थी, हर बोलों के मुँह होने के लिए बनानी थी, वो बड़े मर्दानी लोग तो झांसी वाले बचपन से मेरा रोंगटा भी खड़ा हुआ है और देश भर में मेरा सम्मान होता है। कई कार्यक्रमों में गया हूँ मेरे पिताजी के दादी में, लेकिन आज पहला ऐसा कार्यक्रम है कि मैं भावुक हो गया और मैं अपना आंसू नहीं रोक पाया। उसकी वजह यह है कि सन 1858 के बाद हम पिछड़े हुए थे, आज तक ऐसा काम कोई न किसी सरकार कर पाई न कोई कर पाए। सरकार से मुझे शिकायत नहीं, 6-7 साल की सरकार है, लेकिन मुझे शिकायत और तकलीफ इस बात की है जो देशभक्त थे जिन्होंने देश में बलिदान दिया, 5-5 6 बिलियन बलिदान दिया, अपने रियासतें सब कुछ कुर्बान कर दिया देश के लिए, उनका कुर्बान हाल कोई पूछने वाले नहीं। आप देखिए कि जीवन में ऐसा कुछ अर्जित किया है कि मैं मंच पे जाकर सम्मान ग्रहण करूँ। अभी बहुत मेरे हिस्से की मेहनत बाकी है और जो घोषक है वो मेरे कॉलेज में गुरु रहे हैं, मेरे पिताजी के सहकर्मी रहे हैं और गुरु के आदेश के सामने कोई शास्त्र कोई तर्क नहीं करता है। उनका आदेश हुआ तो मैं यहाँ पर आ गया हूँ। बुंदेलखंड मेरी पहचान का हिस्सा है। जो सवाल मुझसे सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, मैं जब ये अपने मैगजीन का एडिटर हुआ तब थोड़ा सा पूछा जाता है, और जब से लल्लन बाबू को किया था हमेशा पूछा जाता था कि इसका मतलब क्या है। तो हमको बार बार बताते थे इन दोनों बड़े देसी लोग हैं, यहाँ गुजरात के लोग हैं, मेहनती लोग हैं और हमें अपने होने पर अपनी भाषा पर किसी भी किस्म का संकोच नहीं है। जितने नॉर्मल दूर में है उतने बड़ा बड़ी में भी है, इसलिए इसका नाम लल्लन बाबू रखा। आप लोगों ने मुझे साहित्य समझा, बहुत बहुत धन्यवाद और मैं उम्मीद करता हूँ कि संस्था आगे बढ़े और अगर मेरे लिए कोई भी आदेश हो तो बिना हिचक
अध्यादेश की तरफ बात किया जाए बिना किसी बहस के। थैंक यू। आज देश की वो तमाम विभूतियां मौजूद हैं जिन्हें सुनते हुए, पढ़ते हुए, काम करते हुए देख करके हम बड़े हुए हैं। आप सब लोगों को प्रणाम करता हूं और देश ही नहीं दुनिया की ऐसी महान वीरांगना जिन्होंने मात्र 35 वर्ष की उम्र में दुनिया को ये बता दिया कि दुनिया की कोई बेटी जब ठान लेती है तो अंग्रेजों को भी पानी चढ़ा देती है। ऐसी बेटी को उनके बलिदान के ऊपर मैं सबसे क्षमा करता हूं। अभी कुछ ही देर पहले मैंने चेतना मंच के चैनल पर उन्हीं के ऊपर एक कार्यक्रम रिपोर्ट किया है। आपका जाना नहीं है आप एमिटी इंटर स्कूल की चेयरपर्सन डॉक्टर अमिता चौहान जी की तरफ से इस कैंपस में पधारने का आप लोगों का स्वागत, धन्यवाद। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की प्रथम क्रांतिकारी महान वीरांगना, नारी शक्ति का प्रतीक, बल और शौर्य का प्रतीक, शौर्य और बलिदान का प्रतीक रानी लक्ष्मीबाई को हम अपने समस्त एमिटी परिवार की तरफ से, डॉक्टर अशोक कुमार चौहान जो हमारे फाउंडर प्रेसिडेंट हैं उनकी तरफ से, चेयरपर्सन डॉक्टर अमिता चौहान की तरफ से नमन करते हैं। आज जो उनके वंशज यहाँ पे आए हैं उनको भी नमन करते हैं। उनके वीर सेनापति तात्या टोपे और उनके वंशज को हम नमन करते हैं तथा नवाब बांदा के वंशजों को भी हम सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं, नमन करते हैं। बस मुझे बहुत अच्छे लोग बोल रहे हैं, मुझे सिर्फ 2 बातें कहनी है। मेरा परिवार ग्वालियर गया था और वहाँ पे लक्ष्मीबाई जी की समाधि को उन्होंने देखा तो वो थोड़ा दुखी होके आए। एक तो कहीं पे भी ये मेंशन नहीं है कि यहाँ पे देखने वाली जगहों में वो समाधि भी है, उनका स्मारक भी है। तो हम लोगों को ये प्रयास करना चाहिए कि वो उसका स्मारक का प्रचार हो और उसकी अच्छी देखभाल हो। थोड़ी सी नेग्लेक्टेड लगती है वो, कोई भी व्यक्ति वहाँ पे था नहीं उनको देखने वाला। दूसरा, मैं अपने ड्यूटी में पूरा नहीं होऊंगा अगर एक परिवार का झांसी के जिक्र नहीं करूँगा। वहाँ पे एक परिवार है जगत सेठ और दीपक सेठ का, जो कि मैं ये मानता हूँ कि बुंदेलखंडी संस्कृति का, संगीत का, गीत का, आला का जितना प्रचार वो परिवार अकेला कर रहा है, उनका बहुत बड़ा चैनल है, बहुत पॉपुलर चैनल है, उतना और कोई नहीं करता। तो मेरे से गलती हो गई, भाई शंकर से कह के उनको बुला के आज सम्मान करना चाहिए था। शायद हिंदुस्तान में बुंदेलखंडी संस्कृति को जितना उन्होंने जीवित और जागृत रखा है वो किसी ने भी नहीं रखा हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहाँ पे पधारे हमारे आदरणीय सम्माननीय श्रद्धेय श्री डॉक्टर योगेंद्र राय जी, हमारे भाई पूर्व मंत्री श्री मदन चौहान जी, और इस आजकल जो यहाँ का सबसे प्रमुख अखबार है इस नॉर्थ इंडिया का चेतना मंच और उसका चैनल है, उसके यशस्वी संपादक रामपाल रघुवंशी जी का भी धन्यवाद करता हूँ, सम्मान करता हूँ कि वो एमिटी कैंपस में दर्शन दिए तथा जितने भी उनके वंशज आए हैं उन सबका नमन करता हूँ, सम्मान। हमारे स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने परिवारों से के आए हुए वंशज, बुंदेलखंड के रहने वाले निवासीगण, आप लोग बुंदेलखंड संस्था के अध्यक्ष और सभी आमंत्रित अतिथिगण, आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं रानी लक्ष्मीबाई जी की शहादत दिवस पर और उन वीरों को याद करने के लिए जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया और हमारे देश को आज़ादी दिलवाई। 3 परिवारों के वंशज यहाँ बैठे हुए हैं और
हम लोग भी गौरवान्वित हुए हैं कि आपको स्वयं में यहाँ मौजूद हुए और संबोधित किया यहाँ सभी। भारत में विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न हमारे जो इलाके हैं जैसे बुंदेलखंड है या पूर्वांचल है, अलग अलग लोगों ने अपना बलिदान दिया और बलिदान देकर उनका नाम भी नहीं है कहीं इतिहास। जब हम लोग आज़ादी की लड़ाई लड़ते हैं तो कुछ लोग तो जरूर प्रमुख आते हैं, और जो पीछे रहते हैं, जो चाहे वो सैनिक हों, चाहे सेनापति हों, उनका बलिदान भी हमें याद रखना चाहिए। और विभिन्न जो संप्रदाय हैं, कम्युनिटीज हैं, उनके लोगों को भी जो बलिदान उन्होंने दिया और स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान दिया, उनको भी याद रखना चाहिए। मेरे एक दोस्त हैं जो जैन परिवार, और उन्होंने एक पुस्तक लिखी है कि जैनी लोग जिन्होंने योगदान दिया हमारी आज़ादी की लड़ाई में, उनके बारे में लिखा है। और ये बहुत आवश्यक है कि हम लोग सभी कोशिश करें अपने अपने परिवारों में या अपनी जो कम्युनिटीज हैं, जहाँ से भी हम लोग आते हैं, कि हमारे लोगों ने कौन से ऐसे हैं। क्योंकि देखिए इतिहास आप जब पढ़ते हैं तो बहुत प्रमुख व्यक्तियों के बारे में पढ़ते हैं जिनको महेश जी को, उनके सभी साथियों को साधुवाद, धन्यवाद जो भी हो सकता है मुझसे दे रहा हूँ कि ऐसे बड़े शहर में जब लोग आई मी माई सेल्फ, मैं, मेरा काम, मेरा परिवार के आगे नहीं सोचता है, उन्होंने आगे चल के इतना बड़ा काम किया है। बाहर से लोगों को बुलाया, उनका रहना खाना सम्मान दिया, ये बहुत ही बेहतरीन शुरुआत है। और मैं तो कोशिश यही कहूँगा कि बुंदेलखंड विकास बोर्ड यूपी का और केंद्र सरकार को इसमें पहल करनी चाहिए, और दिल्ली में हम लोगों का केंद्र में एक बुंदेलखंड भवन होना चाहिए, जहाँ की ये शुरुआत आज की हो जाए। धन्यवाद। आज किस तरीके का कार्यक्रम हुआ था और आगे भी क्या बुंदेलखंड को लेकर ऐसे कार्यक्रम होते रहेंगे? नोएडा लोकमंच की ने कोशिश की है कि जो कार्य यहाँ कर रहे हैं नोएडा में, वही तरह का सामाजिक कार्य हम बुंदेलखंड में भी करें। तो हम लोगों ने बुंदेलखंड विकास परिषद की सहायता लेकर हम लोग ने कार्यक्रम वहाँ भी शुरू किए हैं। हमने जैसे औरतों को सिलाई मशीनें दी हैं और वो काम कर रही हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं औरतों को। फिर अब हम लोग जो प्रशासन है, ज़िला प्रशासन, उनके साथ बैठ कर शिक्षा पर जोर दे रहे हैं। और बेसिकली हम लोग वहाँ पर जो कार्यक्रम चला रहे हैं बुंदेलखंड में, वो वुमेंस एम्पावरमेंट का है। यहाँ नोएडा में तो हमारे विभिन्न कार्यक्रम होते हैं। एक तो हम यहाँ नोएडा पब्लिक लाइब्रेरी चलाते हैं नोएडा अथॉरिटी की तरफ से। हम लोग जो अंतिम निवास है नोएडा का, उसका भी संचालन नोएडा लोकमंच करता है। एक हमारा कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है जिसमें हम प्रचार प्रसार करते हैं कि यहाँ की जो समस्याएं हैं उनके बारे में। और हमारे पास 2 स्कूल्स भी हम लोग संचालित करते हैं। तो इस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में और जो सामाजिक क्षेत्र में, तो जो काम हम यहाँ कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि बुंदेलखंड विकास परिषद के सहयोग से वहाँ भी करें बुंदेलखंड में।